हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी ब्लॉकचेन अ प्रैक्टिकल अप्रोच। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 2। क्रिएट मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एंड डिस्प्ले देम। क्रिएट अ ब्लॉकचेन एंड जेनेसिस ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट इट। तो इसके हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करना है, तो आपको उसके लिए एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फिर आप स्टेटस टास्क बार में आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक। तो आपको ये जुपिटर नोटबुक का स्क्रीन ओपन हो जाएगा और फिर आपको ब्राउजर में जुपिटर का एक नया नोटबुक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं। तो कोड में एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कोड में क्या लिखना है। ये देखिए, आपको सबसे पहले अलग अलग फंक्शंस डिफाइन करने हैं। तो हमारा जो सबसे पहला फंक्शन है वो है डिस्प्ले ट्रांजैक्शन। तो डिस्प्ले ट्रांजैक्शन में हमें सेंडर, रेसिपिएंट, वैल्यू और टाइम ये सारे डिस्प्ले करने हैं और प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमने पहले डिक्शनरी डिफाइन कर ली और फिर इसमें हमने सेंडर, रेसिपिएंट, वैल्यू एंड टाइम इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें क्लाइंट लेने हैं। तो हमने 4 क्लाइंट लिए हैं, पुष्पा, पायल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCPQR ऐसे करके हमने 4 क्लाइंट्स ले लिए हैं। अब हम लेंगे T1 इक्वल टू ट्रांजेक्शन पुष्पा कॉमा पायल डॉट आइडेंटिटी 15.0। ये हमने ट्रांजेक्शन 1 ले लिया। अब हम इसे साइन करेंगे, तो हम लेंगे यूज करेंगे साइन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन। तो हमने T1 को साइन कर दिया। अब हम ट्रांजेक्शन में अपेंड करेंगे T1। तो ट्रांजेक्शन डॉट अपेंड T1। अब हम लेंगे T2 ट्रांजेक्शन। तो इसमें हमने ले लिया पुष्पा ABC डॉट आइडेंटिटी 6.0। तो ये हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गया। अब इसको भी हम साइन करेंगे, साइन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन। फिर इसको हम अपेंड कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा ब्लॉक 0 हो जाएगा, इसके बाद हमारा सेकेंड ब्लॉक उसके साथ अपेंड हो जाएगा। फिर हम करेंगे T3 थर्ड ट्रांजेक्शन। इसके लिए हम लेंगे पायल PQR 2.0। अब हम इसे साइन करेंगे और फिर हम T3 को अपेंड कर देंगे। अब हम लेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन ABC पायल डॉट आइडेंटिटी 4.0। अब हम इसको भी साइन कर देंगे और T4 को हम अपेंड कर देंगे। फिर हम लेंगे T5 ट्रांजेक्शन, इसमें हम PQR और ABC लेंगे, इसको भी हम साइन करेंगे और फिर इस ट्रांजेक्शन को हम अपेंड करेंगे। फिर हम लेंगे एक नया T6 ट्रांजेक्शन, इसमें हम लेंगे पायल ABC एंड इसको हम साइन करेंगे। फिर इस T6 को हम अपेंड करेंगे। इस तरह से हम T7 ट्रांजेक्शन भी ले सकते हैं बिटवीन ABC एंड पुष्पा डॉट आइडेंटिटी। इस ऐसे हम कितने भी ट्रांजेक्शन हम ले सकते हैं। तो इसको भी हमने साइन कर दिया। अब हम इसे अपेंड कर लेंगे। फिर हम लेंगे T8 ट्रांजेक्शन बिटवीन ABC एंड पायल। फिर हम लेंगे T8 ट्रांजेक्शन, T7 को भी अपेंड करने के बाद हम T8 को अपेंड करेंगे। फिर हम T9 ट्रांजेक्शन लेंगे PQR एंड पुष्पा, इसको हम अपेंड कर लेंगे। फिर हम लेंगे T10 PQR एंड पायल। फिर हम लेंगे T10 ट्रांजेक्शन को भी अपेंड कर देंगे। अब फॉर ट्रांजेक्शंस इन ट्रांजेक्शंस वी हैव टू डिस्प्ले द ट्रांजेक्शन। तो हम ट्रांजेक्शंस को डिस्प्ले करेंगे। फिर हम लेंगे क्लास ब्लॉक, इसमें हम एक फंक्शन सेल्फ डॉट वेरीफाइड ट्रांजेक्शन ये इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम प्रीवियस ब्लॉक हैश लेंगे, मतलब प्रीवियस ब्लॉक का हैश हमें अटैच करना है और नॉन्स भी हमको अटैच करना है, इसके साथ नॉन्स यूज करना है। फिर हम लास्ट ब्लॉक में हैश ले लेंगे। अब हमने लिया पुष्पा इक्वल टू क्लाइंट। फिर हमने T0 ट्रांजेक्शन में पहला हमारा वर्ड लिया हमने जेनेसिस। अब पुष्पा डॉट आइडेंटिटी कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ब्लॉक 0। अब इसके साथ हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे और एवरी नेक्स्ट ब्लॉक में हम पहला जो ब्लॉक है उसको हम ऐड करते जाएंगे, उसका जो हैश वैल्यू उसको हम ऐड करेंगे। सो ब्लॉक 0 डॉट प्रीवियस ब्लॉक हैश ये हम ले लेंगे। फर्स्ट ब्लॉक में हमारा कोई भी हैश नहीं होगा, बट सेकेंड ब्लॉक ऑनवर्ड्स हम प्रीवियस ब्लॉक का हैश उसमें अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे ब्लॉक 0 डॉट वेरीफाइड ट्रांजेक्शन डॉट अपेंड T0। अब हम
हैश ब्लॉक 0 लेंगे, फिर इसको हम डाइजेस्ट को यहाँ पर असाइन कर देंगे, लास्ट ब्लॉक हैश इज इक्वल टू डाइजेस्ट। अब हम लेंगे टीपी कॉइन, देन टीपी कॉइन हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने अरे ब्लैंक डिफाइन कर दिया। अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, डम्प ब्लॉकचेन सेल्फ प्रिंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप ये जो ब्लॉक्स है वो आपको याद है, हमने जितने ट्रांजेक्शन्स लिए थे उतने हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम फॉर एक्स इन रेंज लेन टीपी कॉइन ब्लॉक टेम्प इक्वल टू टीपी कॉइन, हम एक्स ले लेंगे, इसका हम एसटीआर में कन्वर्ट करके इसको डिस्प्ले कर देंगे फॉर ट्रांजेक्शन इन ब्लॉक अंडरस्कोर टेम्प वेरीफाइड ट्रांजेक्शन डिस्प्ले ट्रांजेक्शन। तो ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम एक एक करके डिस्प्ले करेंगे। टीपी कॉइन्स डॉट अपेंड ब्लॉक 0। अब डम्प ब्लॉकचेन टीपी कॉइन, तो ये जो हमारा कोड है इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें डिस्प्ले हो जाएगा कि सेंडर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, और इसका जो वैल्यूज है वो एक एक करके हमें डिस्प्ले हो जाएगा, सेंडर रेसिपिएंट एंड वैल्यू। और उसके साथ हमारा टाइम स्टैम्प भी डिस्प्ले हो रहा है और ये सब का हैश वैल्यू है। इसके लिए हमें ये बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक एक करके वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हो रही है। फिर हमारा सेंडर हो गया जेनेसिस और रेसिपिएंट आ गया और ये टाइम स्टैम्प। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया। तो बेसिकली हमने जो स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने ट्रांजेक्शन क्लास क्रिएट किया। ट्रांजेक्शन क्लास represent transaction between the client. Each transaction includes sender, recipient, value and time. तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन क्लास। फिर आ गया हमारा क्लाइंट क्लास। तो इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है सिस्टम का वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हम ब्लॉक क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम ब्लॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक ब्लॉक्स का चेन बनाना है तो वो एक एक ब्लॉक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द ब्लॉक क्लास। Each block contains a verified transaction hash of the previous block. लेकिन हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उसमें कोई हैश नहीं होगा, वो हमारा 0 होगा। और फिर आता है डिस्प्ले ट्रांजेक्शन फंक्शन, फॉर्मेट्स एंड प्रिंट्स अ ट्रांजेक्शन फॉर डिस्प्ले एंड देन क्रिएटिंग ट्रांजेक्शन। तो जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्लाइंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी क्लाइंट ले सकते हैं। हमने 4 क्लाइंट लिए हैं, पुष्पा, पायल, ABCPQR ऐसे करके हमने लिया है 4 क्लाइंट और उसको हमने साइन किया। फिर हम ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं तो दे आर स्टोर्ड and verified transaction. The Genesis transaction is included in the first block. मतलब हमारे block 0 में हमने Genesis transaction लिया है। फिर आता है dump blockchain function, prints out the blockchain with all its blocks and transactions. And then main execution, इसमें क्या है हमारा, the code executes by creating transactions, adding them to the block and then dumping the ब्लॉकचेन टू डिस्प्ले द ट्रांजेक्शन। तो हमारा जो इनिशियल ट्रांजेक्शन था उसमें कोई हैश नहीं था, बट जैसे हमारा ब्लॉक 0 क्रिएट होता है तो उसका हैश हम ब्लॉक 1 में यूज करके हम ब्लॉक 1 क्रिएट करेंगे, फिर हम उसका हैश यूज करके ब्लॉक 2 क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लॉक चेन क्रिएट होता है। तो आई होप दिस प्रैक्टिकल वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।